जदयू के प्रदेश प्रवक्ता तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी पद के प्रत्याशी इंजीनियर अभिषेक झा जी हैं। बिहार में शिक्षकों की बहार आ गई है। लोग कह रहे हैं कि मनचाहा जगह पर शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा बजाबते प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है शिक्षकों को लेकर, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे डॉक्टर अभिषेक झा जी। इनके द्वारा मांग की गई थी डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी से। क्या मामला था? डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी से आप मिले थे और शिक्षकों के बारे में लोग कह रहे हैं कि बाहर आ गई। देखिए, आप जानते हैं कि लंबे समय से हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका स्थानांतरण का मसला लंबित था और बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको मनचाही जगह मिल चुकी है, मनचाहे ऑप्शंस मिल चुके हैं, और कई हमारे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं, महिला शिक्षिकाएं हैं जिनके स्थानांतरण में अभी समस्याएं हैं, उनको जिला नहीं मिल पाया है या फिर मनचाहा स्कूल नहीं मिल पाया है, वो भी समस्याएं अभी सामने हैं। तो रंजीत जी, हम लोग की भूमिका क्या रहेगी? बहुत छोटी अदनी सी भूमिका रहती है। हम लोग का तो प्रयास रहता है कि अगर कहीं किसी मसले में अगर हम अपनी भूमिका अदा कर सके और थोड़ा फैसिलिटेशन भी कर सके तो बहुत अच्छा बेहतर होगा। कई बार आप शिक्षकों के मुद्दा को लेकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी से मिले हैं? ये लगातार सर से तो मेरी बातचीत होती रहती है, शिक्षा विभाग के भी लोगों से बातचीत होती रहती है। तो हम लोग क्रेडिट लेने वाले लोग नहीं है, नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं और हमारा ऐसा मानना होता है कि आप सकारात्मक दिशा में प्रयास करें, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो अब जिन शिक्षकों को उनका मनचाहा विद्यालय मिल चुका है वो तो खुश हैं, लेकिन हमारा ज्यादा ध्यान उन शिक्षक साथियों पर है, उन महिला शिक्षकों पर है जिनको अभी तक मनचाहा स्थानांतरण नहीं मिला है। और वास्तव में जब उनसे बात हो रही है, टेलीफोनिक माध्यम से बातचीत सैकड़ों की संख्या में लोगों से हो रही है और मैसेजेस के माध्यम से बातचीत हो रही है, तो उनकी पीड़ा, उनकी वेदना सही में दिक्कत वाली है और उनको समस्या है, परेशानी है। बहुत सारी शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, दूर जगहों पर स्कूल है, तो ऐसी समस्याएं वहां पर है। विभाग का पूरा ध्यान इस मसले पर है। देखिए, हमारा मकसद कभी भी हंगामा खड़ा करना नहीं होता है, अपनी बातों को सही तरीके से रखना होता है। मैंने एसीएस महोदय से, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, उनसे भी रिक्वेस्ट किया है और आपने देखा कि कल न्यूज में भी आया था कि 30 जून से पहले जो हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं उनका जो पूरा मामला है स्थानांतरण का, उसका निष्पादन हो जाएगा और ऐच्छिक स्थानांतरण के बाद अब जो है म्यूचुअल ट्रांसफर, वो भी आपने देखा है कि चिट्ठी उसके लिए भी निकली है। तो हमें लगता है कि थोड़े समय के अंदर सभी को राहत मिलेगी। डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश है, डिपार्टमेंट तो चाहता है कि भाई 2 करोड़ विद्यार्थी अच्छे से पढ़ पाए। अभी हो ये रहा था कि बहुत सारे स्कूलों में शिक्षकों की गिनती शून्य हो जा रही थी, जिसकी वजह से स्कूल बंद हो जाते। तो डिपार्टमेंट की यही इच्छा है, सिद्धार्थ साहब की भी यही इच्छा है, हम सबों की यही इच्छा है कि शिक्षक अच्छे मनोभाव से बच्चों को जाकर के पढ़ाएं और ऐसे मुद्दों पर पॉलिटिक्स ना हो। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार पॉलिटिक्स भी हो रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी शिक्षक नेता हैं और फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर भी विभाग को और सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। भाई, नौकरी तो हमारी सरकार ने दी, नीतीश कुमार जी ने दी, वेतनमान भी हमारी सरकार ने बढ़ाया, बीपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट भी हमारी सरकार में हुआ। तो जब सब कुछ हमारी सरकार में हुआ है तो स्थानांतरण भी हमारी ही सरकार में होगा। जो बिहार के शिक्षक हैं वो हमारी पूंजी, और सबसे हमारा यही विनम्र आग्रह है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। यहाँ कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं, तिरहुत में भी घूम रहे हैं, जो चाहते हैं कि हंगामा शिक्षकों के बीच में खड़ा हो और इसका राजनीतिक अनैतिक लाभ उनको मिल सके। लगातार शिक्षकों के मुद्दे पर कल भी आप बिहार यूनिवर्सिटी में मिलकर शिक्षकों के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को आपने शांत कराया है, क्या मामला? नहीं, वो भी मसला था जो हमारे वित्तरहित कॉलेज के जो शिक्षक है, 4 दिनों से मुझे जानकारी मिली कि वो धरना स्थल पर थे। उनमें से किन लोगों ने मुझे फोन किया कि आप फोन के माध्यम से वीसी से अब अन्य लोगों से बात करें। हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम अभी 1.5 घंटे के अंदर आप तक पहुंचते हैं, आपके पास पहुंचते हैं, आपके पास आकर आपकी बातों को समझते हैं। मैं कई घंटे तक उनके साथ रहा, उनकी सभी बातों को मैंने सुना, समझा, उनके ज्ञापन को देखा और मुझे लगा कि वास्तव में अनुदान की राशि जब सरकार ने दे दी है तो लंबे समय तक विश्वविद्यालय के माध्यम से लंबित नहीं रहनी चाहिए। तो वस्तुस्थिति को मैंने जाना, समझा। मेरे जाने के उपरांत वहां पर रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर वगैरह आए और धरना समाप्त होने की जानकारी अभी मिली है। तो हम लोग की यही मंशा होती है कि सरकार जब खर्च करती है, किसका पैसा खर्च करती है? मतदाता मालिकों का, जनता मालिकों का पैसा होता है, उनकी गाड़ी कमाई होती है। किनके लिए होती है? उनके लिए होती है। और शिक्षकों को यदि पैसा नहीं मिल पाएगा तो किस मनोभाव से पढ़ाएंगे? रंजीत जी, आप भी काम करते हैं, लोग भी काम करते हैं, आप जो काम करें उस काम में आपको पारितोषिक नहीं मिले, कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो हमें लगता है कि ये मामला सुलझ जाना चाहिए। नहीं सुलझेगा, अगर इसमें विलंब होगा तो निश्चित रूप से हम लोगों का एक मजबूत हस्तक्षेप इस पूरे मामले में रहेगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी से क्या बात हुई थी जिसके बाद इस तरह से
मतलब शिक्षकों की बहार आ गई जैसा पूरे बिहार में चर्चा है। मनचाहे जगह पर स्थानांतरण हो रहा है, महिला शिक्षकों को भी बड़ी सहूलियत मिल रही है, लोग खुश हैं, शिक्षक अब खुश हुए हैं। बीच में शिक्षक आक्रोशित थे सरकार की। नहीं, बड़ी संख्या में शिक्षक खुश हैं और कुछ शिक्षक हमारे साथी हैं जिनके साथ समस्याएं हैं, इनका निष्पादन होगा। मसला ये है रंजीत जी, अगर आप थोड़े इतिहास में जाएंगे तो समझ पाएंगे कि जब के पाठक जी एसीएस थे और रिक्रूटमेंट हुआ, सबकी बहाली हुई, उस वक्त सभी में खुशी की लहर थी। आपको भी याद होगा कि बीपीएससी के माध्यम से TRE1 TRE2 जब सबको नियुक्ति पत्र मिल रहा था, तो किसी किसी को जब किशनगंज में पोस्टिंग मिल रही थी तो अपने सीतामढ़ी जिला से लोग खुशी खुशी जा रहे थे कि भाई एकदम बीपीएससी की नौकरी लगी है। वहां जाने के बाद कुछ दिन रहे सब लोग। तो सरकारी नौकरियों में ऐसा होता है कि पहला जो 3 साल होता है वो प्रोबेशन का समय होता है, और प्रोबेशन के समय में आप स्थानांतरण की बात नहीं कर सकते हैं, और स्थानांतरण तो कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। लेकिन सिद्धार्थ सर ने मानवीय ग्राउंड पर देखा कि बहुत सारी शिक्षिकाओं को दिक्कत है, पुरुष जो शिक्षक है उन सबको दिक्कत है, तो मानवीय ग्राउंड पर यह नीति अलग से बनी, ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति बनी, और उसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये चीजें हुई। तो सर ने बहुत बखूबी बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से चीजें हुई, और है क्या कि आपको मान लीजिए जिस जगह जाना है वहां वैकेंसी है, लेकिन आप जिस जगह से जा रहे हैं वहां भी वैकेंसी हो, उसको कोई फिल करे, तब ये वाजिब हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल ग्लिच तो होता रहता है। तो बहुत सकारात्मक दिशा में सर से बात हुई, और उनके मनोभाव से लगा कि उनकी इच्छा है कि सबसे पहले हम प्राथमिकता में 2 करोड़ विद्यार्थियों को रखें, उनके लिए ही ना शिक्षक और स्कूल है, और साथ साथ शिक्षकों की भी समस्या दूर हो, चीजों को सुना जाए, समझा जाए। अभी भी पोर्टल पे सबकी कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यही लगता है जब विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों पर राजनीति चमकाते हैं, और कुछ शिक्षक नेता है ढोंग करते हैं, चाहते हैं कि मसला हल नहीं हो, बातचीत से तो कतई हल नहीं हो, और खूब हंगामा हो, उस हंगामे का लाभ उनको मिले और उनकी राजनीतिक रोटी सीख सके। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ नेता इस तरह के खेल शुरू करते हैं, कहना है इंजीनियर अभिषेक झा जी का। शिक्षकों के मुद्दे को लेकर इन्होंने डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी से मिला था, और अब बिहार के शिक्षकों के लिए खबर आ रही है कि बिहार में शिक्षकों की बहार फिर से आ गई है। मनचाहे जगह पर स्थानांतरण हो रहा है। महिला शिक्षकों को बड़ी परेशानी हो रही थी ड्यूटी के दौरान, जिला बदर वे लोग काम कर रहे थे, कई जिला अपने घर से बहुत दूर थे, जिन महिला शिक्षकों को भारी परेशानी हो रही थी। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।